शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं देवी लक्ष्मी इस दिन रात्रि में धरती पर विचरण करने आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल शारदीय नवरात्रि समापन के बाद पड़ने वाली पहली पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा को टैसु पुणे, रास पूर्णिमा, बंगाल लक्ष्मी पूजा, कौमुदी व्रत, कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण भी लग जाने से दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि चंद्रमा को खीर कब और कैसे अर्पित करें और यह प्रसाद कब और कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल कब पड़ रही है शरद पूर्णिमा और इस व्रत का महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। चंद्र ग्रहण आरंभ होने का समय रात में 1:05 से होगा और 2:24 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनमें 16 कलाओं का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम और नृत्य के संगम महारास को स्वयं वृंदावन में रचा था। इसलिए ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद कोजागरी पूजा भारतीय राज्य जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में अश्विन पूर्णिमा के दौरान देवी लक्ष्मी को समर्पित होती है। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के ही दिन ब्रज क्षेत्र में टैसु और झेंजी का विवाह संपन्न होता है। इस विवाह के बाद हिंदुओं में विवाह उत्सव प्रारंभिक कार्य शुरू हो जाते हैं। एक वरदान के अनुसार सबसे पहले टैसु का विवाह होगा, फिर उसके बाद ही कोई विवाह उत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा। इसके अलावा कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। जहां उत्तर भारत में दूध चावल की खीर बनाकर शरद पूर्णिमा के दिन रात भर चांदनी की रोशनी में रखने की परंपरा है, वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा के दिन कुंवारी कन्याएं सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो कन्या इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर पूजा करती है उसे मनचाहा वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिसे अमृत वर्षा की तरह भी देखा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही कारण था कि शरद पूर्णिमा की रात रावण विशेष साधना करता था। कहा जाता है रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण की सहायता से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। उसकी नाभि में अमृत था। अपने इसी अमृत की वृद्धि के लिए प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात्रि को दर्पण लगाकर चंद्रमा की रोशनी को नाभि पर केंद्रित करता था, जिससे वह मरते दम तक युवा था। इन्हीं सब के चलते शरद पूर्णिमा की रात 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। परंपरागत रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे व्यंजन सारी रात चंद्रमा की खुली चांदनी के नीचे लटका कर रखते हैं, जिससे कि उन व्यंजनों में भी अमृतत्व की शक्ति प्रवेश कर जाए। जो व्यक्ति पूर्णिमासी उपवास का संकल्प लेते हैं वे शरद पूर्णिमा के दिन से ही उपवास प्रारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद से मौसम बदलने लगता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तथा मंदिरों में पूजा अर्चना एवं खुलने बंद होने का समय परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को खीर लगाने के क्या रहेंगे नियम। शरद पूर्णिमा पर खीर के नियम। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से पहले आप जो दूध लेकर आएं, उसमें सूतक शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते का कुश डाल दें। सूतक काल के दौरान फिर आप खीर बना सकते हैं। साथ ही आप खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खीर को वहां से हटा लें।
यदि संभव हो तो आप चंद्रमा के मोक्ष के बाद खीर को रख दें और सूर्योदय होने से पहले इसको हटा लें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में यदि आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद वह दूषित हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।